सुंदरकांड की पंक्तियों में जगत माता का जो संदेह रहता है उसके बारे में दो पंक्तियां हैं। मोड़े हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन्ह निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। हनुमान जी को देख के सीता जी ये कह रही हैं कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे, चाहे प्रभु मेरे कैसे मुझे बचाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। उसको देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। तब हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। अब इन दो पंक्तियों में छुपे हुए अध्यात्म को आज समझते हैं। सुंदर का मतलब क्या है? सुंदर कांड, सुंदर होता क्या है? तो जो भी अच्छी चीज़ें हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं किसी भी तरीके से, उसे सुंदर कहते हैं। तो वो हमारा पॉजिटिव अप्रोच को शो करता है, सकारात्मक सोच को शो करता है कि हर चीज़ में सुंदरता देखना। तो सुंदर कांड का मतलब ही है सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच से परिपूर्ण कहानी इसको कह सकते हैं, जो हनुमान जी पे केंद्रित है। तो हनुमान जी ने सुंदरकांड में हर निगेटिविटी को समझाया है। तो सबसे बड़ा निगेटिविटी संदेह, संदेह ही हमारा सब चीज़ को लाता है। डर को लाता है, भय को लाता है, तृष्णा को लाता है, निंदा को लाता है। यानी हर चीज़ में छुपा हुआ ये हमारा नकारात्मक प्रवृत्ति है, जो कि उस सुंदर जो परमात्मा का अवस्थित वर्णन है, उस सुंदरता को पहचानने में, समझने में देरी कराता है। तो सीता माता दो चीज़ से दुखी थी। पहला तो वे ईश्वर से दूर हो गई थी। तो क्या कभी जगत माता ईश्वर से दूर हो सकती हैं? दूसरा, यहाँ के लोगों से, मतलब उस समय रावण की जो सोच थी, रावण सोचता था कि अपने अनुसार प्रकृति को चलाएं, अपने अनुसार सबको चलाएं। वो अपने को सब चीज़, अहंकार से इतना परिपूर्ण था वो कि वो सोचता था कि सब कोई मेरे अनुसार चले। वो सीता माता को भी लेके आने का उसका यही था। लेकिन सीता जी को तो शो करना था, हनुमान जी को समझाना था। हनुमान जी के अंदर जो प्रगाढ़ता थी भक्ति की, उसको और सुदृढ़ बनाना था। और उस सुदृढ़ता के कारण ही लंका पे विजय हुआ है। वो हनुमान थे सूत्रधार, जो लंका पे विजय हुआ। तो इस सुंदरता को कैसे प्राप्त किया जाए? तो उस सुंदरता को प्राप्त तभी किया जा सकता है जब आप अपने मन में, अपने दिल में अवस्थित जो परमात्मा है उसको जगा लिया जाए। तो वो जगेगा कैसे? तो जितने भी सकारात्मक चीज़ें हैं हमारे अंदर, हम उसको जागृत करें, एक्टिवेट करें, और निगेटिव जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कट करके पॉजिटिव पॉइंट्स उसमें फिलअप करें। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? इन निगेटिव पॉइंट्स को दूर कैसे किया जाए? पहले तो अपना आकलन होना चाहिए
कि हमारे अंदर निगेटिविटी क्या है। तो हमारे अंदर, खासकर हम मनुष्यों के अंदर निगेटिविटीज़ भरी हुई हैं। तृष्णा है, निंदा करने की प्रक्रिया है, लोभ है, भय है, अहंकार है, काम की इच्छा है, मोह है, सब मतलब ये सब चीज़ हमारे अंदर भरा हुआ है। और इन सब को हटाने का एक तरीका है कि आपके अंदर परमात्मा है, आप उससे प्रेम करिए। वो जैसा है वो सबसे प्रेम करता है। वो किसी का कुछ नहीं देखता है कि कौन आदमी बुरा है, अच्छा है, कैसा है, क्या नहीं है। और मनुष्य इन सब चीज़ों में, कुरीतियों में फंसा हुआ है, अपने विचारों में फंसा हुआ है, अपने जो भी विकृतियां हैं उनमें फंस गया है। और वो ये जन्म मरण के फेरे में फंस गया है। वो बार बार आ रहा है और इन सब चीज़ों में फंस जा रहा है। तो वो जो परमात्मा का नाम है, परमात्मा का स्मरण है, परमात्मा का भजन है, परमात्मा की पूजा है, परमात्मा का ध्यान है, वो हमें इन सब चीज़ों से दूर करता है। हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। अगर हमें गड़बड़ महसूस हो रहा है तो ये हमारे मन में छुपी हुई वो नकारात्मक विकृति है जो इसको दिखा रही है बार बार। तो हमको उस चीज़ को सुंदर में कन्वर्ट कर लेना है। सुंदर मतलब सकारात्मक चीज़ों से जोड़ लेना है। तो सबसे ज़्यादा इस संसार में, इस संसार के लिए जो सकारात्मक चीज़ है वो प्रभु का नाम है, प्रभु का मंत्र है। उस दोनों को हम अगर अपने साथ आलिंगन कर लें, हमेशा के लिए बांध लें, तो स्वतः सब चीज़ें छूट जाएंगी। और हम उसकी जो कहानी है, जो सुंदरता का प्रारूप की कहानी है, जो सुंदर कांड है, जो सुंदर कांड का उद्देश्य है, वो हम समझ जाएंगे। और वो समझते ही हम प्रभु में अवस्थित हो जाएंगे। और वहाँ अवस्थित होने से हमारी सारी कष्ट दूर हो जाएंगे। हमें किसी भी व्यवधान से कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं। हमारा मैं भाव ख़त्म हो जाता है। हम जैसे ही उसमें अवस्थित होंगे तो ऑटोमेटिक हमारा मैं भाव ख़त्म हो जाएगा। ये साइमल्टेनियस लोग बोलते हैं कि अहंकार को हटाओ। अहंकार अपने से नहीं हटता है, उसमें उसकी कृपा होगी तो खुद ब खुद हट जाएगा। और जब वो हटेगा आपको महसूस भी नहीं होगा कि वो अहंकार कब हटा है। तो मनुष्य का जीवन हमें पूर्णतः यहाँ लाभ पहुँचाने के लिए है। कौन सा लाभ? तो वो जो परमात्म तत्व है उसको जान लेने के लिए ये हमें मनुष्य का जीवन मिला है। तो ये उत्सव है, इसको रिजॉयस करना है। इसको किसी व्यवधानों से अपने मन को मतलब दुखी नहीं होने देना है। कोई व्यवधान आ गया तो हम स्टक हो गए, हम परेशान हो गए, हम अनियंत्रित हो गए, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ आ रहा है आएगा, वो टेम्पररी है। परमात्मा हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा थे। तो हम उन्हीं के अंश हैं। हम भी किसी भी चीज़ों से हट नहीं सकते हैं। जितने भी संत मुनि हुए हैं उन सब को कुछ न कुछ प्रॉब्लम था, कुछ न कुछ परेशानी था, लेकिन उन परेशानियों से वो घबराते नहीं थे। वे उस चीज़ में अवस्थित हो जाते थे। तो हनुमान एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने सारे चीज़ों पे विजय प्राप्त किया है, लेकिन उनकी भी अवस्था कभी न कभी तो हमारे जैसी रही होगी। तो सुंदरकांड वही बताता है कि इन चीज़ों पे रोक लगाइए। जैसे कि शुरुआत में जब वो लंका में घुसते हैं तो जैसे ही आप संसार में आते हैं, कुछ पावर लेके, कुछ पैसा लेके या कुछ नेम लेके, तो आपको हर लुक्रेटिव थिंग्स दिखने लगती हैं। आसपास हर चीज़ आपको अच्छा दिखने लगता है कि ये चीज़ हम एक्युमुलेट कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारा सुख होने का परिभाषा अलग होता है। उस समय हमारी समझ ऐसी होती है।
लेकिन उसमें हनुमान जी ने शो किया है कि वैसा नहीं बनना है। आप एकदम सामान्य रूप से सहज व्यक्ति बन के बिहेव करिए, आपको सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने सहजता से सब चीज़ का आलिंगन किया और अपने अवस्था को दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए वहाँ तक ले गए। तो उनको भी कहीं न कहीं सीता जी ने ये बात समझाया, अपना एक लीला रच के, अपना एक माया रच के कि मैं दुखी हूँ। तो मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ कि मुझे दुख है, मैं दुखी इसलिए हूँ कि जो हमारे भक्त दुखी हैं, वो किसी न किसी बातों में फंसे हुए हैं, इसलिए दुखी हूँ मैं। ये बात हनुमान जी को समझ में आ गई। तो आप जब भक्ति करते हैं तो वो स्वयं प्रकृति का काम है कि आपको सही डायरेक्शन में लेके आएगी। आपके साथ जो भी करेगी, सुख देगी या दुख देगी, उसको वीरतापूर्वक फेस करिए। अगर सुख है तो उसमें उतना बहिए मत, अगर दुख है उसमें भी आप उतना अनियंत्रित नहीं होइए। आप एक मनोभाव से जुड़े रहिए। उस मनोभाव से जुड़े रहने से ही सारा काम हो जाता है। तो यही परमात्मा है, यही परमात्मा तत्व है और यही परमात्मा तत्व का रहस्य है। इस रहस्य को जितना आप समझेंगे, आप ईश्वर के उतने नज़दीक जाएंगे और आप उसके नज़दीक जाते ही उस जगह अवस्थित हो जाते हैं जहाँ हमेशा से वो वास करते हैं। वो आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो इतना सुंदर है जो अवर्णनीय है। तो उस अवर्णनीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए आप जो भी नाम स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप करते रहिए। अपने कुरीतियों पे ध्यान रखिए कि मेरी कुरीतियाँ क्या है, मेरे अंदर क्या क्या चीज़ अनियंत्रित है, उनको मैं नियंत्रण में कैसे ला रहा हूँ। अरविंदो घोष जो बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं और स्पिरिचुअल लीडर भी रहे हैं, उनका एक कथन था कि जिस समय ब्रह्म वेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। उस एनर्जी को गेन करने के लिए आप उस समय कम से कम जगिए और जग के ईश्वर का स्मरण करिए। उस ईश्वर का स्मरण करते ही आपको वो महसूस होगा कि वाह, कितना आनंद से परिपूर्ण है ये सृष्टि, और परमात्मा ने हमें सृष्टि में ये चीज़ समझाने के लिए भेजा है। तो अरविंदो घोष ने ये कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान है कि हमें अवेक होना है, और इस टाइम में हमें अवेक होइएगा। उस समय जो वेदर है वो सब चीज़ अनुकूल होता है आपके साधना के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके मस्तिष्क के तरंगों के लिए, आपके दिल के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए वो लाभप्रद है। तो उस लाभप्रद समय में आप ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं, ईश्वर को भजते हैं। तो उस समय, जिस समय सबसे ज़्यादा जगने की ज़रूरत है, उस समय सबसे ज़्यादा नींद आता है, और यही हमारे दुख का कारण है। ये अरविंदो घोष ने कहा है। तो अरविंदो घोष भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे पहुँचे होंगे, क्योंकि उन्होंने साधना की थी और वो इस बात को समझे। तो हम भी अपने जीवन में सुंदरता को ला सकते हैं अगर हम प्रयास करें। तो शुरू में हमें प्रयास की ज़रूरत होती है, उसके बाद उसकी कृपा की ज़रूरत होने लगती है। आपने अगर कुछ दिन नियम से प्रयास किया तो वो अपनी कृपा बरसाता ज़रूर है। वो इतना दयावान है कि वो कृपा बरसाएगा, और उसकी कृपा मिलते ही आप इन व्यवधानों से दूर हो जाइएगा और उस आनंदित स्वरूप में हमेशा के लिए केंद्रित हो जाइएगा और पूर्णतः परिपूर्ण हो जाइएगा। आप हर वो सुख का अनुभव कीजिएगा जिसके लिए परमात्मा ने आपको यहाँ भेजा है। तो आज के लिए बस इतना ही।
ओम हं हं हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।